भगवान श्री राम की कथा। अयोध्या के राजकुमार भगवान राम सूर्यवंश के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। उनकी दो सौतेली माताएं कैकेयी और सुमित्रा और 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अपने बालपन में चारों भाइयों ने गुरुकुल जाकर गुरु वशिष्ठ जी से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने उन्हें वेदों के साथ साथ शास्त्र, विज्ञान और धनुर्विद्या भी सिखाई। गुरु विश्वामित्र के आश्रम की यात्रा के दौरान ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को शस्त्र और शक्तिशाली मंत्रों का उपयोग करना सिखाया। इन हथियारों की मदद से राम ने ताड़का नामक एक राक्षसी को मार डाला। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए। उसी समय राजा जनक ने सीता स्वयंवर आयोजित किया था, जिसमें राम ने भगवान शिव के प्रसिद्ध धनुष त्रयंबक को तोड़ दिया और विवाह में सीता का हाथ जीत लिया। विवाह के पश्चात सभी अयोध्या लौट आए, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने पिता के वचन के सम्मान के लिए श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास को गए। वनवास के समय राक्षसी शूर्पणखा श्री राम के रूप से मोहित हो गई और उनसे विवाह की याचना की। जब राम और लक्ष्मण ने उसकी याचना को अस्वीकार कर दिया, तब वह क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। इस पर लक्ष्मण ने उसके नाक, कान काट दी। अपमानित होकर विलाप करती हुई वह अपने भाई राक्षस राजा रावण के पास गई। रावण ने अपने सहायक मारीच को सीता को लुभाने के लिए स्वर्ण हिरण के रूप में भेजा। सीता हिरण की सुंदरता पर मुग्ध हो गई, इसलिए राम उसे लेने के लिए गए। लक्ष्मण राम की चिंता में सीता को अकेला छोड़ अपने भाई की तलाश में चले गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए रावण ने ब्राह्मण का भेष धारण कर सीता का अपहरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो उन्होंने पूरे जंगल में सीता की खोज की, लेकिन वह नहीं मिली। रास्ते में वे वानर राजा सुग्रीव से मिले, जो सीता को खोजने में श्री राम की सहायता करने के लिए सहमत हुए। सुग्रीव ने अपने मुख्यमंत्री हनुमान को वानर सेना सहित सीता की खोज के लिए नियुक्त किया। राम के भक्त और वायु देवता के पुत्र शक्तिशाली हनुमान अनेक बाधाओं का सामना करते हुए लंका तक पहुंच गए। वहां वह सीता से मिले। रावण से मिलने पर हनुमान ने मांग की कि वह श्री राम को आत्मसमर्पण कर दे और सीता को राम को लौटा दे। रावण के इनकार करने पर युद्ध छिड़ गया। अपनी वानर सेना के साथ मिलकर राम ने रावण की सेना से लड़ाई की। युद्ध के 7वें दिन भगवान राम ने रावण को मारने के लिए ऋषि अगस्त्य द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। रावण की मृत्यु के बाद राम, सीता और लक्ष्मण वानरों और मित्रों के साथ अयोध्या लौट आए और राज्य को संभाला। अयोध्या भगवान श्री राम के शासन में शांतिपूर्ण और समृद्ध था। न किसी शत्रु का आक्रमण था, न कोई रोग सताते थे, न गरीबी थी और न शिशुओं की मृत्यु। समय पर वर्षा होती थी और पर्यावरण की अच्छी रक्षा की जाती थी। राम राज्य के दौरान लोग खुश और संतुष्ट थे। जय श्री राम। श्री रामचंद्र की कहानियों को सुनने या पढ़ने और उन पर चिंतन करने से आध्यात्मिक विकास होता है। रामायण में भगवान की स्तुति की गई है। राम भक्तों की कथाएं और धार्मिक आचरण के बारे में बताया गया है। इन कहानियों को पढ़कर हमारे बच्चे बड़े होकर आदर्श नागरिक और नैतिक इंसान बनेंगे। अम्मा कहती है, यदि हम रामायण के संदेश को आत्मसात करते हैं तो हम जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। नमस्कार।